देखिए, हेलो बच्चों, देखिए कक्षा 9 के जो विज्ञान है उसका जो दूसरा चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ क्या शुद्ध हैं, ठीक। उसका हमने एक वीडियो बनाया था, ठीक है। आज उसका हमारा क्या है, दूसरा वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम कहाँ से शुरू करेंगे, तत्वों की विशेषताओं से हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक। तो हमारा क्या है, तत्वों की विशेषताएं। तो पहला हमारा विशेषता क्या है, प्रत्येक तत्व का सबसे स्वतंत्र कण परमाणु होता है। यानी कि कोई तत्व है जिसका स्वतंत्र कण है उसका नाम क्या है, परमाणु है, ठीक। तो दूसरा हमारा विशेषता क्या है, समान तत्व के सभी परमाणु संगठन तथा गुणधर्म में समान होता है। यानी समान प्रकार के अगर कोई तत्व है, ठीक है, जिनका सभी परमाणु क्या है, उनका गुणधर्म समान रहेगा और संगठन भी क्या रहेगा, वो भी हमारा समान रहेगा। ये दूसरा विशेषता जो बता रहा है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न संगठन एवं गुणधर्म वाले होते हैं। अगर भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व हैं, उनका जो संगठन है, उनका गुणधर्म है, वो कैसे होंगे, वे अलग अलग ही होंगे, ठीक। अब देखिए अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, 118 तत्वों की खोज की गई है, जिनमें से 27 तत्व मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। बाकी जो बचे कितना, जो बाकी जो बचे वो तत्व हैं वह क्या है, प्राकृतिक तत्व है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक समझ में आया। अब तक कितने तत्वों की खोज की गई है, 118, जिनमें से मनुष्य ने कितना बनाया है, 27 बनाया है। बाकी हम क्या करेंगे, 118 में से 27 घटा देंगे, जो बचेगा वह क्या होगा, प्राकृतिक तत्व होंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए हमारा जो पाँचवा है विशेषता है, क्या कह रहा है, तत्वों को भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा पुनः सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर तत्व है जिन, ठीक, उनका भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा, दोनों विधि हो सकते हैं, भौतिक हो सकते हैं, रासायनिक भी हो सकते हैं, दोनों विधि द्वारा हम सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, हम सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, ठीक। यहाँ पर देखिए नोट करके कुछ लिखा गया है, ठीक। देखिए क्या है, भूपर्पटी में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। यानी कि पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक किस तत्व को पाया गया है, वह है ऑक्सीजन है, ठीक। इसके अलावा देखिए, तथा एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व है। यानी सबसे अधिक, ठीक, मात्रा में, ठीक, पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, एल्युमिनियम है। लेकिन सर्वाधिक मात्रा पाया जाने वाला तत्व जो है वो ऑक्सीजन भी है, ठीक। ये ऑक्सीजन हमारा गैस में है और एल्युमिनियम हमारा क्या है, वो हमारा तत्व में है, ठीक। दोनों तत्व ही हैं, लेकिन ये हमारा एल्युमिनियम क्या है, धातु है, ये हमारा क्या है, अधातु है, ठीक। अब देखिए पाया जाने वाला धातु है तथा तीसरा तत्व है, इनमें से ये एल्युमिनियम जो है ये तीसरा स्थान है, ठीक है। देखिए एक बार फिर से, भूपर्पटी में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है तथा एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है, ठीक। इतना समझ में आया। अब देखिए ये हमारा दूसरा, देखिए नोट्स में दूसरा क्या है, हीरा तथा ग्रेफाइट भी तत्व हैं। हीरा और ग्रेफाइट को भी क्या माना गया है, तत्व ही माना गया है, ठीक। यहाँ तक हमारा जो तत्व की विशेषता थी हमारा क्या हुआ, हमारा पूर्ण हुआ। अब देखिए हमारा यौगिक, यौगिक हमारा क्या होता है, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से जो पदार्थ बनते हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं, यौगिक ही कहलाते हैं। जैसे देखिए वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों, ठीक, और देखिए कि परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यहाँ कहने का अर्थ यह है, दो या दो से अधिक तत्व है जिनका रासायनिक जो अनुपात है, निश्चित अनुपात है, ठीक, उनके रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनते हैं वे यौगिक कहलाते हैं। देखिए जैसे कि जल है, जल का निश्चित अनुपात क्या है, 1:8 है। ये कितना भी मात्रा में बढ़ जाए,
कितना बढ़ जाए, कितना ज़्यादा हो जाए, लेकिन इनका जो अनुपात है वह 1:8 ही रहेगा। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड के जो निश्चित अनुपात है वो कितना है, 3:8 है। यानी कितना भी ढेर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, लेकिन उसका जो निश्चित अनुपात है कार्बन और ऑक्सीजन का 3:8 ही होगा। उसी प्रकार जैसे साधारण नमक है, साधारण नमक का अनुपात कितना होता है, 1:1 होता है। यहाँ तक समझ में आया। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यौगिकों की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। ठीक, यौगिकों की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। देखिए अब पहला हमारा विशेषता क्या है, यौगिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग के फलस्वरूप बनते हैं। अभी हमने परिभाषा में यही देखा कि जो यौगिक है उनके जो तत्व हैं रासायनिक, ठीक, संयोग में वो निश्चित अनुपात से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक, यहाँ तो समझ में आया। तो दूसरा देखिए विशेषता क्या है यौगिक की, तो यौगिक के बनने में प्रायः प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत आदि अवशेषी हैं। ठीक, आदि अवशेषी हैं। ठीक, समझ में आया। जैसे कि हमने यहाँ तक पढ़ा था, यौगिक के बनने में प्रायः प्रकाश, ऊष्मा, ठीक, प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत आदि अवशेषी है। यानी कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिनको बनाने में हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक, ऊष्मा की आवश्यकता होती है और विद्युत की भी आवश्यकता होती है। ठीक, इसलिए अवशेषी बोला कि बाह्य अंग है, बाह्य कारकों द्वारा इसे बनाया जाता है कुछ पदार्थों को। ठीक, तो देखते हैं तीसरा हमारा यौगिक का जो विशेषता क्या है, प्रत्येक यौगिक शुद्ध एवं समांगी पदार्थ होता है। यानी जितना भी यौगिक होते हैं वो निश्चित अनुपात में ही बनते हैं। अगर वो निश्चित अनुपात में बनेंगे तो वे कैसे होंगे, शुद्ध होंगे और समांगी होंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए चौथा हमारा क्या है विशेषता, यौगिक के एक निश्चित गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं। जो यौगिक हैं उनका जो गलनांक है वो भी निश्चित है और जो उनका क्वथनांक है वो भी क्या है, वो भी निश्चित ही है। ठीक, तो देखिए पांचवा क्या है, तो पांचवा है किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। अगर कोई यौगिक है जिनका जो यौगिक के जो गुण हैं, ठीक, और यौगिक अंदर उपस्थित जो अवयव हैं उनके गुणों से क्या होते हैं, वे अलग होते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए हमारा जो अगला हेडिंग है क्या है, अशुद्ध पदार्थ यानी कि मिश्रण। ठीक, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, जैसे अलग अलग तत्व को एक साथ मिला दे उसे हमारा क्या है, अशुद्ध हो जाता है। जैसे अभी हमने चीनी में पानी मिलाया, ठीक, लेकिन ये क्या है, समांगी है। अब इसी में हम क्या करेंगे, मिट्टी मिला देंगे, ठीक, बालू मिला देंगे, लोहा मिला देंगे, ये हमारा पदार्थ जो क्या है, अशुद्ध हो गया है। इसलिए हमारा क्या है, ये हमारा मिश्रण है। अब देखिए क्या है परिभाषा में, वे अशुद्ध पदार्थ या द्रव्य जो दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। अभी हमने यौगिक पढ़ा, यौगिक में क्या था कि वो निश्चित अनुपात था, लेकिन मिश्रण में वही उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनिश्चित अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो मिश्रण, अगर परिभाषा मिश्रण का बताना क्या बताएंगे, ऐसा पदार्थ जो अनिश्चित अनुपात से मिलकर बना होता है, ठीक, अनिश्चित अनुपात में मिलकर बना होता है, तुम्हारा क्या कहलाता है, वह मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। देखिए हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वह क्या है, मिश्रण के प्रकार है। ठीक है, तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। ठीक, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है समांगी मिश्रण। ठीक है, अब समांगी मिश्रण की परिभाषा देख ले रहे हैं इसी के साथ, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान हो। यानी कहने का अर्थ यह है, ऐसा पदार्थ जिनका मिश्रण, ठीक है, जिनका मिश्रण प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म समान हो। अगर समान है तो वह क्या है, वह रासायनिक, वह समांगी मिश्रण है। ठीक, जैसे कि मिश्रण का जो रासायनिक संगठन है, गुणधर्म है, अगर वह समान है तो हमारा समांगी मिश्रण ही कहलाता है। तो समांगी मिश्रण का उदाहरण देख ले रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, नमक और पानी का जो मिश्रण है,
जिस नमक और पानी को जब हम घोल देंगे एक बोतल में तो क्या होगा, वे अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, इसलिए वो क्या है, समांगी हैं। ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, चीनी और जल का मिश्रण देख लेंगे। चीनी और जल को हम आपस में मिला देंगे तो ये चीनी क्या होगी, जल में घुल जाएगी। ठीक, और वे अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। यहाँ तक समझ में आया। तो वही यहाँ पर देखिए चित्र बना गया है। देखिए ये हमारा जल है, ये हमारा चीनी और पानी का मिश्रण है, दोनों क्या है, एक समान है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब अगला देखिए, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है विषमांगी मिश्रण है। तो विषमांगी मिश्रण में क्या है, देखिए हम परिभाषा देखें। विषमांगी में जैसे हमने समांगी पढ़ा था, उनमें जो अवयव थे वे समान थे, वो अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता, यानी कि जिसमें जो तत्व मिलाया गया है, जो यौगिक मिलाया गया है, वह यौगिक क्या है, अलग अलग है। जैसे अभी हमने चीनी और पानी का मिश्रण बताया, उसी के स्थान हम क्या करेंगे, बालू और पानी का जो मिश्रण है उसे मिला देंगे, घोल देंगे, लेकिन कुछ समय तक उसे हम रख देंगे तो हमारा क्या होगा, जो बालू है वह जो बॉटल है, बॉटल के तलवे में क्या होगा, इकट्ठा जमा हो जाएगा, और पानी जो है, पानी साफ हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार का जो मिश्रण है हमारा क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक, यहाँ तक समझ में आए। तो उदाहरण देख लीजिए, हमने उदाहरण भी देखिए क्या है। उदाहरण में जल में चाक या रेत का निलंबन एवं विषमांगी मिश्रण। जैसे जल में हमने जो चाक है उसको मिला देंगे, चाक पानी में घुलता नहीं, ठीक, तो चाक अलग दिखाई देगा और पानी अलग दिखाई देगा। इसी प्रकार से जल और रेत का जो मिश्रण है, रेत अलग दिखाई देगा और जल अलग दिखाई देगा। यहाँ तक समझ में आया। तो चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ। देखिए क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए मिश्रण की विशेषताएं, मिश्रण की विशेषताएं। अब मिश्रण, अभी हमने परिभाषा देखा, ठीक, समांगी मिश्रण को भी देखा और विषमांगी मिश्रण को भी देखा। अब क्या करेंगे, मिश्रण की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो पहला हमारा क्या है, मिश्रण विषमांगी होते हैं। मिश्रण किस प्रकार के होते हैं, विषमांगी होते हैं। ठीक, दूसरा हमारा क्या कह रहा है, मिश्रण के संघटकों का अनुपात निश्चित नहीं होता, यानी कि मिश्रण में जो संघटक हैं, जो तत्व हैं, उनका जो अनुपात है वो क्या होंगे, अनिश्चित होंगे। ठीक, अब देखिए तीसरा, मिश्रण में मूल पदार्थों के सभी गुण विद्यमान होता है, यानी मिश्रण में जो मूल पदार्थ हैं उनका गुण जो है वह क्या होगा, सभी में विद्यमान ही रहेंगे। ठीक, अब देखिए चौथा हमारा क्या है, ठीक है, चौथा विशेषता क्या है, मिश्रण का कोई निश्चित गलनांक अथवा क्वथनांक नहीं होता। अभी हमने क्या पढ़ा था, जिससे कि यौगिक पढ़ा था, यौगिक का जो गलनांक और क्वथनांक है वह निश्चित था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मिश्रण है, मिश्रण का गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। ठीक, अब देखिए पांचवा क्या है, मिश्रण के बनने में ना तो कोई ऊष्मा अथवा प्रकाश उत्सर्जित होता है और ना ही अवशोषित होता है। यानी जो मिश्रण है, मिश्रण में अगर बन रहा है उसमें जो ऊष्मा है, ना तो ऊष्मा अवशोषित होता है, ठीक है, न बाहर निकलती, न ऊष्मा बाहर निकलती, न ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो चलते हैं, अब देखते हैं मिश्रण और यौगिक में अंतर देखते हैं। ठीक है, देखिए मिश्रण और यौगिक में अंतर। देखिए पहला किससे संबंधित देखेंगे, द्रव्यों का अनुपात देखेंगे। ठीक है, द्रव्यों का यानी पदार्थों का अनुपात देखेंगे। जो मिश्रण है, मिश्रण में, ठीक है, मिश्रण में जो पदार्थों का जो अनुपात है वह अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। देखिए अनुपात में मिलाने से बनता है, और किस अनुपात में, किसी भी अनुपात में, यानी कोई भी अनुपात मिला सकते हैं, यानी अनिश्चित अनुपात में मिला सकते हैं। ठीक है, अनिश्चित अनुपात से क्या होता है, ये बनता है। लेकिन वहीं पर जो हमारे यौगिक है, यौगिक हमारा क्या होगा, वह निश्चित अनुपात होगा, अनिश्चित अनुपात में नहीं मिला सकते। अगर अनिश्चित अनुपात मिला रहे तो वह मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वह निश्चित अनुपात में मिला देंगे तो हमारे यौगिक ही बन के आएगा। देखिए क्या बोल रहा है, निश्चित अनुपात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ठीक, निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से हम मिश्रण को समझेंगे
और यौगिक को भी समझेंगे। तो पहले देखिए मिश्रण क्या है। मिश्रण बनने के प्रक्रम में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। अगर मिश्रण बन रहा है तो इसमें क्या होता है, कोई भी रासायनिक परिवर्तन ही नहीं होता। ठीक है, जैसा मिलाए हुए हैं वैसा ही रहता है। लेकिन यौगिक जो है, यौगिक देखिए, यौगिक निर्माण में रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, यह तो समझ में आया। यौगिक के निर्माण में रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले जैसे कि अंतर के पास में। अब देखेंगे हम क्या करें, गुणधर्म का देखेंगे। गुणधर्म का अंतर देखेंगे मिश्रण में और यौगिक में। तो मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण में इसके अवयवों के गुणधर्म विद्यमान रहते हैं। यानी कि जो मिश्रण है, मिश्रण में जो तत्व हैं उनके जो गुणधर्म हैं वो क्या होंगे, विद्यमान रहेंगे। लेकिन यौगिक में यही उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए, यौगिक के गुण उसके अवयवों के गुण से भिन्न होते हैं। यानी कि यौगिक में जो गुण उपस्थित होते हैं और उनके जो अवयव के गुण हैं दोनों क्या होंगे, अलग अलग ही होंगे। वहीं मिश्रण में क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि यहाँ पर अब क्रिया नहीं हो रही, केवल मिलाया जा रहा है, लेकिन वो भी क्या है, अलग अलग हैं। अब देखते हैं अगला अंतर क्या है। गलनांक व क्वथनांक में अंतर देख ले रहे हैं। ठीक है, गलनांक व क्वथनांक में अंतर। तो मिश्रण में देखिए क्या है, मिश्रण के गलनांक व क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं। यानी कि मिश्रण में जो गलनांक होता है और क्वथनांक होता है वह निश्चित ही नहीं होता। लेकिन यौगिक में गलनांक और क्वथनांक दोनों निश्चित होते हैं। समझ में आती नहीं बात। देखिए अब क्या करेंगे, प्रकृति का अंतर देखेंगे। ठीक है, मिश्रण में प्रायः विषमांगी होते हैं। मिश्रण हमेशा क्या होंगे, विषमांगी ही होंगे। लेकिन यौगिक समांगी होते हैं। यौगिक कैसे होते हैं, समांगी होते हैं। यहाँ तक हम देख लिए। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।